एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा है। भगवान सच्चिदानंद जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र उद्धव जी को सुना रहे हैं। कितना बड़ा महापुरुष है वो कि भगवान चर्चा उसकी सुना रहे हैं। उद्धव जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे करके। वो है क्या? भगवान ही वर्णन करते हैं। पूर्ण संसारी आदमी, एक भी कोई धर्म कर्म नहीं, महान कंजूस, न परिवार को सुख देने वाला न शरीर को सुख देने वाला, बस कमा कमा के रुपया जमा करने वाला। परिणाम क्या हुआ? भारी विपत्ति, देवताओं ने बाधा पैदा कर दी, क्योंकि जब धर्म विहीन आचरण, सब संपत्ति नष्ट होना शुरू हो गई। परिवार वालों ने त्याग दिया, कमाने लायक नहीं रहा, बूढ़ा शरीर। अब उसे होश आया, अब उसने निश्चय किया, देखो देखो बूढ़ा है, कोई साधन नहीं किया। अब उसने निश्चय किया कि समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज समझ गया कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब जितना जीवन बचा है मैं श्री भगवान को अर्पित करता हूं। अब मैं अपने आत्मस्वरूप प्रभु में स्थित होकर हर कष्ट सहूंगा, किसी से कोई भी आशा नहीं रखूंगा, चाहे मान करे या अपमान। न राग करूंगा न द्वेष करूंगा, निरंतर भगवत स्मृति में रहूंगा। उसी समय महापुरुष बन गया और भगवान उसकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। जब सहनशीलता की बात आई तो उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम्हारा कोई गला पकड़ करके धक्का मार के निकाल दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, लघु शंका कर दे, पीटे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम सह जाना। बाहरी कोई सहयोग मत लेना, अंतर के विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु बहुत कठिन है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान असहनीय हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? तब प्रभु तितिक्ष ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। क्या साधना की थी इसने? भगवत सन्मुख हुआ, महापुरुष हो गया। सन्मुख हुए जीवमय जब ही जन्म कोटि अगनाश होते हुए। आप कहोगे मैं सन्मुख हूं, अंदर देखो। जब कोई अपमान करता है तो तुम्हारे सामने कौन होता है? सन्मुखता किसकी होती है? व्यक्ति की या प्रभु की? जब तुम्हें सुख मिलता है तो सन्मुखता किसकी होती है? प्रभु की या वस्तु या पदार्थ या शरीर की? अगर वस्तु पदार्थ शरीर है तो विमुख हो, अगर प्रभु हैं तो सन्मुख हो। दोनों परिस्थिति में, मान और अपमान में, स्तुति और निंदा में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हारे सामने कौन है? अगर तुम्हारी दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो, फिर उसका परिणाम होगा महाआनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शोक का स्पर्श नहीं होगा। देख लो, तुम सन्मुख हो कि विमुख, खुद अपनी पहचान कर लो। अगर आपके अंदर सामने वस्तु व्यक्ति स्थान है तो विमुख हो। वस्तु व्यक्ति स्थान में विचरते हुए भी आपकी आंतरिक दृष्टि में प्रभु हैं तो सन्मुख हो। प्रभु से विमुख होकर बहुत दौड़ लगा रहे हो, बहुत वर्ष हो गए अपने कहते परमार्थ के पति को, तो आप दूर हो। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अमृतमयी बात लगी। हम लोग भुलावे में अपने समय को नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य बदलने की ठीक नहीं हुई तो चाहे जितने गुरु बदल लो, ऐसा नहीं। कई लोग पूछते हैं ऐसे, गुरु बदलने वाली बात नहीं होती है, मन बदलने वाली बात होती है। हमारा उद्देश्य बदल जाए तो सर्वत्र गुरुदेव बोल रहे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जहां से वाणी मिले मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव कोई सीमित शरीर वाले हैं? पर हमारा मन है, मन सोचता है बाहर के बदलाव से शायद अंदर सुधार हो जाए। नहीं, अंदर उद्देश्य के परिवर्तन से ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ये भोगों में सुख है, ऐसी भ्रांति, ऐसी धारणा, ये तुम्हें भगवान के सन्मुख होने ही नहीं देगी। इसीलिए बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास सन्मुख। भगवान के सन्मुख हो गए, संभाल लेंगे योगक्षेमम भाव में हम। बस तुम्हें मुंह मोड़ने की जरूरत है, बस गलत दिशा की तरफ मुंह मोड़ के और बहुत बलवान बन के दौड़ रहे हो तो प्यारे, हर कदम तुम प्रभु से दूर होते चले जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं बहुत दौड़ रहा हूं और दिशा गलत पकड़े है, दौड़ रहे हो, अपने को बहुत दौड़ाक समझ रहे। सही दिशा में चलो, आराम से चलो, पहुंच जाओगे। क्यों? बहुत नजदीक है वो सही उद्देश्य रखने वाले के लिए।
बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिकेन तत्। अगर निराभिमान होकर पुकार दो तो चलना ही नहीं, वो वहीं गले लगा लेगा आके। ये चलाया इसलिए जाता है कि दौड़ करके थक जा और फिर पुकार, आत्मसमर्पण कर दे, अब चलने लायक नहीं रहा तो गिरते गिरते संभाल लेगा तुम्हें, तुम गिर नहीं पाओगे। पर अपने हार नहीं पाते ना, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। यही हार के लिए दौड़ लगाई जाती, लगाओ। नहीं तो अगर सतमार्ग के साधन नहीं करोगे तो असाधनों में दौड़ शुरू हो जाएगी। नहीं तो भगवान केवल आर्त भाव से पुकारने से आते हैं। हाँ, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। जैसे प्यासे को कुछ नहीं सुहाई देता, बस पानी मिले। जैसे डूबने वाले को वायु चाहिए, श्वास चाहिए, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रभु चाहिए, उन्हें प्रभु चाहिए। अब दरस बिन दुखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। अब जीना मुश्किल हो रहा, बस हो गए। असाधनों के त्याग के बिना ये बात नहीं आती। बहुत बहुत अमृतमयी बात है। लाखों चलने वालों में ये बहुत बड़ा दोष रोक देता है। लाखों चलने वालों में जो चल नहीं रहे तो असंख्यों हैं, उनमें जो चल रहे हैं तो लाखों चलने वालों में ये दोष भयानक बाधा खड़ी कर रहा है। भोगों में सुख है, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए करें कि इस मार्ग पर चलने वाले उपासक देखते हैं, एकमात्र केवल हमें भगवत विमुख करने वाली यही वृत्ति है, भोगों में सुख है। ये एकांतवास, तीर्थयाटन और विविध प्रकार की साधनाएं, ये सब है, पर तुम्हें पवित्र नहीं कर सकती। कब तक? जब तक आंतरिक भोगों में सुख है, ये बात है तब। भारी अपवित्रता ये बैठी हुई है भोगों। बता रहे कि यही जीवन का सब पूरा मतलब चिंतन का सार है कि उन्नति में, लौकिक और पारलौकिक उन्नति में यही एक सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। भोगों में सुख है, ये आशा। आस की पास नहीं तोरी जानी, ये आशा नहीं काट पाते, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वो बलिहारी गुरु चरणों की, वो अहम के किले को विध्वंस करके शुभ शुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे, विनाश कर देते हैं। जो बाधाएं सामने नष्ट कर देते हैं, वो बस गुरु भगवान की शरणागति हृदय से तो भगवत सन्मुख वो कर देते हैं। जब जयंत अपराध करके भगाला तो प्रभु श्री राम जी का वो जो शीख से संधान किया हुआ, वो त्रिभुवन में भगाया, कहीं उसको ठौर नहीं। जैसे सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा को भगाया, नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। इसको तो कहीं कोई अब रक्षा नहीं कर सकता। नजदीक गए और भाग, उन्हीं प्रभु की शरण में जा, वही तेरी रक्षा कर देंगे। भाग, त्रिभुवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तुझे नहीं रखेगा। देवराज इंद्र ने भी नहीं रखा। जब देखा है कि प्रभु का अपराध करके आ रहा है तो कहा जल्दी भाग यहां से, नहीं स्वर्ग भस्म हो जाएगा। जो भी शरण देगा वहां विनाश लीला प्रारंभ, भाग तू यहां से, कोई ठहरने नहीं दिया। तब नारद जी करुणा करके कहा, उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जहां से तुम्हें शांति मिलेगी, त्रिभुवन में कोई ठोर। अब वो जानता ही नहीं था कैसे प्रणाम किया जाता है, राजकुमार है ना, इंद्र का बालक। तब नारद जी जाके उसे ऐसे सन्मुख प्रणाम किया जाता। गुरुदेव उसको मोड़ देते, चल ये ठौर है, यहां ऐसे समर्पित होता जीव है, वो मंगल को प्राप्त हो जाता है।